में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का ओरिजिन कहाँ हुआ और आरबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो काफी शॉर्ट और क्रिस्प होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई है क्या। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आरबीआई जो है, क्योंकि आरबीआई सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। आरबीआई जो था इसका सेटअप किया गया था 1926 में। रॉयल कमीशन, जिसको हिल्टन यंग कमीशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये था। हिल्टन यंग कमीशन है जो कि रॉयल कमीशन है, उसने इसका प्रपोजल दिया था, रिकमेंड किया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया जाए। उसके बाद 1927 में इसका बिल इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन बहुमत न मिलने के कारण इसका विड्रॉ कर लिया गया। फिर 1933 में वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स होते हैं उसने रिकमेंड किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया जाए, और उसका 1934 में बिल पास हो गया। अब 1935 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने अपना ऑपरेशन जो था इंडिया के अंदर वो अप्रैल 1, 1935 में शुरू कर दिया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसके बाद क्या हुआ कि 1935 से एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक उसने काम करना स्टार्ट किया। अभी जो आरबीआई का था वो नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, आरबीआई एज अ प्राइवेट बैंक ही काम कर रहा है जिसमें कि लोगों ने अपने शेयर लगा रखे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में जब बर्मा अलग हुआ तो 1947 में गवर्नमेंट जो थी बर्मा की, और जो ये आरबीआई था उसने एज अ बैंक काम करना बंद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ बर्मा के लिए। उसका 1948 में पाकिस्तान के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इधर बन गया, उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना, और आरबीआई ने अपना काम रोक दिया पाकिस्तान में भी। तो जैसे कि बताया आपको 1947 में क्या हुआ, बर्मा से आरबीआई का हट गया, फिर पाकिस्तान से 1948 में हट गया। फिर 1949 में क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कर दिया उसको, एक एक्ट लाया, आरबीआई एक्ट लाया 1948 का, जो कि ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप के फॉर्म में आया, और 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो भैया हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अब थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो कि आया कहाँ। तो 1926 में इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ और 1949 में जाके एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले उसके बीच में ये बिल तो पास हो गया, लेकिन उसके बीच में ये ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा था, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक काम कर रहा था। जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ हैं, कितना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब कंट्रोल करने के लिए बैंक को बनाया गया। उसके बाद इस बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो इस बैंक का कार्य ये है कि जो बैंक नोट्स हैं उनको कितना इशू करना है, कितने मार्केट में कैश इनफ्लो रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में ये जो है ये डिसाइड करती है। उसके बाद जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर है कि कितना, जैसे मैंने कहा आपको कि नोट्स है, तो कितने नोट्स जो है पब्लिक में कितने नोट जो है आपको प्रिंट करने हैं, कितना रेपो रेट रखना है, क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं या पर्सनल हो या फिर कोई भी चीज़ें हो तो कैसे वो मेंटेन रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा बैंक के पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, बैंक जो है पैसा उसको देगा, पब्लिक को देगा, तो पब्लिक उतना खर्च करेगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेपो रेट ये सब चीज़ें जो होती हैं ऑल ओवर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको मेंटेन करना इसका काम है। तो आई होप आपको काफ़ी क्रिस्प वे में पता चला होगा आरबीआई का गठन कब हुआ था, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीआई का मुख्य कार्य ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी